हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन की वीडियो। तो भाई यहाँ पर मैं जो है बलून वगैरह फुला रही हूँ। मम्मी पापा की आज मैरिज एनिवर्सरी है। वैसे तो वो लोग मना कर रहे थे सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, हर साल होता है तो इस बार भी होगा। तो मैं यहाँ पर डेकोरेशन के लिए बलून वगैरह फुला रही हूँ। सौरभ पापा के संग गया है मार्केट, थोड़ा सा घर का सामान भी लेना है। और केक बनेगा, खोए का केक बनेगा, तो उसके लिए खोआ वगैरह लेने गया है। तो जब तक हम ये जो बलून है वो फुला के रख लेते हैं। मुझे वामिका मिट्टी खाने लग रही थी, तो तांशु मेरे पास लेकर के आया कि इसके मुँह में मिट्टी निकाल दो। तो फिर मैंने इसके मुँह में उंगली डाल करके वो मिट्टी निकाली। बहुत मुश्किल कर देती है, उंगली काट लेती है दांतों से। तो बहुत संभाल करके इसके मुँह में उंगली डाल करके मैं मिट्टी निकालती हूँ। कभी कागज़ खा लेगी, कभी कुछ खा लेगी, मतलब चलता ही रहता है इसका मुँह। बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। और आज खाने में आलू की कचौड़ी और खीर बनेगी। तो आलू बॉईल हो चुके हैं, उसके लिए अंशु जो है उसमें धनिया वगैरह जो है काट के डाल रही है, ऐड कर रही है सब मसाले वगैरह। और मैं किचन में आई हूँ केक बनाने के लिए। तो मम्मी ने खोआ भून करके रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा हो गया तो मैं इसमें तगार मिला करके इसका केक बना दूँ। अभी के उसके लिए वो करने ही जा रही थी तगार मिलाने की, तब तक जो है वामिका जो है रोने लगी दूध के लिए। तो बस पहले मैं उसको दूध दे दूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें लगूँगी केक बनाने में। और खोए का केक ना सब लोग खा लेते हैं। ब्रेड का केक बाजार के जो रेडीमेड आते हैं बन करके, वो घर में अंशु भी नहीं खाती है, मम्मी को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। और खोए का तो भाई सब लोग खा लेंगे। और घर का बना हुआ है तो अच्छा है भाई, खोआ है। फ्रेंड्स, ये बन के हो गया है केक रेडी। तो अभी हम इसको रखेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। और इस बार हमने इसमें जो है खोआ थोड़ा सा ठंडा होने दिया। ठंडा हो गया तब इसमें तगार मिला दी और थोड़ा सा गर्म घी मिला दिया। ये बन करके रेडी हो गया है। अभी हम इसको रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए, जिससे कि टाइट हो जाए। और मैं भी थोड़ा सा अपना वेशभूषा ठीक कर लूँ। कैसी हो रही हूँ मैं, कहाँ रखूँ? जगह करनी पड़ेगी। भोनी ऊपर आ जाएगा तो जाएगा। और अभी यहाँ पर हमारी दोनों नन्ही परियां सो चुकी हैं, तो इसलिए मैं आराम से डेकोरेशन कर पा रही हूँ। और नीचे वाले ये हॉल में ही कर ले रहे हैं, ऊपर वाले पोर्शन में नहीं गई क्योंकि गर्मी बहुत है। तो ऊपर वाले पोर्शन में जाने की हिम्मत नहीं है, नीचे ही सेलिब्रेशन कर लेगा। तो यार ये कर्टेन्स पे बलून वगैरह लगा दूँगी। और हैप्पी एनिवर्सरी ये सौरभ ने लगा ही दी है। और तंश मुझे अंदर से ला करके एक एक करके बलून देते जा रहे हैं और मैं लगा दूँ इन्हें। और ये बलून यार पेस्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। कम से कम मैंने 2-2 3-3 टेप लगाए हैं, तब ये जो है कर्टेन ठीक से सेट हो पाया। वरना फ़ैन चल रहा था तो फैन में उड़ रहे थे, छूट रहे थे। और हमारे पापा भी जो है तैयार हो करके बैठे हैं। मम्मी भी जो है भी आधी छुट्टी वगैरह कर रही हैं, तो वो भी जो है तैयार हो रही हैं। और अंशु भी रेडी है। तो बस अभी हमारी दोनों नन्ही परियां तो सो रही हैं, इनको जगाना पड़ेगा भाई, इनके बिना सेलिब्रेशन तो अधूरा है। और अभी जब तक मैं डेकोरेशन कर रही हूँ तब तक थोड़ी देर इन्हें और सो लेने देते हैं, तो इनकी नींद पूरी हो जाए। और या फिर शायद थोड़ी देर बाद अपने आप ही जग जाएंगी। और अभी यहाँ सब रेडी हो गए हैं, टेबल चेयर सब लगा दिया है। और बच्चे भी हमारे दोनों जाग गए हैं। और तो बस यहाँ पर अभी मैंने फ्रिज से निकाला था केक, तो उसको अभी हम रख देते हैं टेबल पे। और यहाँ हमारी वामिका जो है खड़े खड़े ही लुढ़क गई थी, तो शायद बेड में सिर लग गया, पता नहीं क्या, तो रो रही थी। और अंशु ने फिर उसे चुप कराया। फिर मम्मी भी आ गई उसे संभालने के लिए, क्योंकि भाई जब एक बार वो रोना शुरू हो जाए ना तो बहुत मुश्किल से चुप होती है, उसे बहुत बहलाना फुसलाना पड़ता है।
वो काटते करो। आपको काटना है? हैं? हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, हैप्पी एनिवर्सरी नानी नानू, हैप्पी एनिवर्सरी दादी दादा, हैं? ओए हैप्पी एनिवर्सरी दादी दादू, हैप्पी एनिवर्सरी नानी नाना, हैप्पी एनिवर्सरी। क्या वो तो पूरे कूद जाएगा। हो यार मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ले इसका ले वीडियो बना ले, वीडियो बना दे। हाँ केक खा लो। लाल मार, तो अपने बर्थडे की तरह ही कर रही है। केक खा लो, केक खा लो, हाथ से खिलाओ पापा। केक खा लो। अपने और ये देखिए भाई हमारी क्यूट सी सानवी अपने दादी दादू को केक खिला रही है। फिर मम्मी पापा ने एक दूसरे को खिलाया, फिर सौरभ ने खिलाया, हम सब ने खिलाया और मम्मी पापा ने भी फिर हम सबको खिलाया। और इस बार तो भाई आसानी से केक कट गया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से ना सानवी भी बड़ी हो जाएगी तो सानवी और वामिका दोनों फाइट किया करेंगी कि मैं काटूंगी केक, मैं काटूंगी केक, दोनों लड़ा करेंगी केक काटने के लिए। क्योंकि बच्चों को होता है, शौक होता है। तांशु भी जब छोटा था ऐसे ही, तो वो भी ऐसे ही करता था, लड़ता था केक काटने के लिए। किसी का भी बर्थडे हो, चाहे मतलब किसी का भी हो, सबके साथ केक काटने के लिए बैठ जाता था। चाहे पूर्वी का बर्थडे हो, चाहे कई काव्यांश का बर्थडे हो, सबके साथ तैयार रहता था। बामी को नहीं मिलेगा केक, बामी को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बामी को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और आज मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन मौसम भी अच्छा हो गया ना। जब हम अभी यहाँ केक काट रहे हैं, बाहर जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी तो थोड़ी सी राहत है मौसम में, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होगी ना, बारिश बंद होती गर्मी इतनी हो जाती है कि पूछो ही मत। वैसे तो अभी तो 3-4 दिन तक बारिश होने के आसार हैं। और फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी का केक खाने, शामिल हो जाइए मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में। मुझे खिलाओ। आया मामी खिलाएगी, बस मुझे मखाना नहीं होना चाहिए मेरे। मम्मी दे रहा है खिलाने। मम्मी हाथ पीछे कहती मेरे को नहीं मिला, ये कर क्या रहे हैं। और सेलिब्रेशन के बाद फिर हम लोगों ने कपड़े चेंज किए और उसके बाद फिर लग गए खाने की तैयारी में, क्योंकि खाना वगैरह नहीं खाया था। पहले हमने सोचा केक वगैरह काट लेंगे, उसके बाद आराम से खाना खाएंगे। क्योंकि पहले खाने पीने में लगो तो फिर ये रहता है कि यार अभी केक काटना है तो जल्दी से खाना खा पी लो, फिर केक काटना है। तो अब ये केक आराम से कट गया है तो अब टेंशन नहीं, आराम से बैठ कर के खाना खाएँगे। और आज खाने में मैंने आपको बताया था कचौड़ियाँ और खीर बनी है। तो मम्मी के हाथ की कचौड़ियाँ मुझे ना बहुत पसंद है। यहाँ पर मम्मी जो है बेलती जा रही है, बहुत अच्छे से बेलती है, बिल्कुल फूटती नहीं मम्मी के हाथ की बनी कचौड़ी। तो बस मम्मी बेलती जा रही है और मैं जो है तलती जा रही हूँ। अंशु जो है सबको खाना सर्व कर रही है। और फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए भाई मम्मी के हाथ की बनी कचौड़ी और खीर खाने। और ये है अगले दिन की वीडियो। तो अभी इस वक्त टाइम हो सुबह के 11 बजे के आसपास का ही हो रहा होगा टाइम। तो मैं आज ना सानवी को लगना है टीका, तो मैं जो है ये मेरे हाथ में कार्ड लग रहा है। तो मैं आगे आगे चली, पीछे पीछे मम्मी आ रही हैं बच्चों को लेकर के। तो बस ये हमारे घर के पास में ही मंदिर है, वहीं पर ये दीदी बैठी हुई थी जो टीका लगाएंगी। तो बस हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और वैसे तो ये टीका सानवी को पहले ही लग जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बीच में वो बीमार रही, मेडिसिन वगैरह चल रही थी। तो ऐसे में जो टीकाकरण होता नहीं है, तो अब जब वो ठीक हुई है तो फिर आज लगवा रहे हैं। और अब जो है बहुत रोएगी, उसके पैरों में भी लगेगा, हाथ में भी लगेगा। तो थोड़ा सा टेंशन है कि रोएगी कहीं बुखार वगैरह ना आ जाए। तो जब जो पैरों में लगता है ना इंजेक्शन, उससे बुखार भी आ जाता है, पेन भी आता है, स्वेलिंग भी आ जाती है उससे पैरों में। तब बस थोड़ा सा यही टेंशन है। अब जो हो टीका तो लगवाना ही है।
बस यहाँ पर सानवी का नंबर आ चुका है। मम्मी सानवी को लेकर के बैठी हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम अंशु को क्यों नहीं लेकर के आए, इसे लेकर आना चाहिए था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अंशु ने खुद ही मना कर दिया था, क्योंकि सानवी को जो है दर्द में देख कर के, रोता हुआ देख कर के वो भी तड़प उठती है, उसे देखा नहीं जाता है। तो उसने खुद ही मना कर दिया था कि दीदी आप और मम्मी चले जाओ, मैं जो है ऐसे नहीं देख पाऊँगी। क्या कर रही हो? टॉफी खा रही हो? खत्म कर दिया बिजली लास्ट पीस। ए बम्मू, टुकड़ों में खिला। बम्मू, जय जय कर लो, जय जय, जय जय कर लो। आप मुझे पकड़ना है मामू ना? सानू, बोले भैया आचू आचू आ गए तो लो डांस, चलो लो हाथ जोड़। और जब मंदिर आई हैं सानवी को टीका लगवाने के लिए, तो टीका तो लग चुका है सानवी को। अब जो है दर्शन कर लें मंदिर के, भगवान जी के दर्शन कर लें, क्योंकि मंदिर आओ बिना दर्शन करके ही लौट जाओ तो ये अच्छा नहीं है। और वैसे भी मंदिर आने से, भगवान जी के दर्शन करने से दिल को जो सुकून मिलता है उसकी क्या ही बात है। और हमारे साथ साथ भाई सानवी वामिका ने भी दर्शन कर लिए। वामिका तो अपने आप ही दर्शन कर रही पूरे मंदिर में घूम घूम के। वो तो वैसे भी जब भी किसी नई जगह जाती है ना तो बड़ा खुश रहती है। अभी हम आ गए सानवी के टीका लगवा के। हाँ बता दो कैसी सुई लगाई थी जो उनने, हैं? सानू रोया था? सानू रोई थी? अरे नहीं, सानू तो ब्रेव गर्ल है, सानू तो नहीं रोई हैं। सानू तो ब्रेव गर्ल है हमारी। सानू क्या रोई थी? अरे हंस रही थी सानू तो, हैं? सानू हंस रही थी, हंसी हंसी कर रही थी। हाँ, और इसके ना ये हाथ में लगाए टीका, तो पैर में लगे हैं। तो मेडिसिन जो है उसे फीवर की देनी है, अभी आधे घंटे बाद देनी है। और 5-5 घंटे की उस पर देनी है अंशु से बुखार की दवाई, ठीक है। और दिन में कम से कम 5-6 बार सिकाई करनी है बर्फ से। आइस पैड होगा ना, सौरभ का आइस पैड होगा, उससे कर देना, लेकिन उस आस पास करना, जो इंजेक्शन का निशान है ना उसके ऊपर नहीं रखना, आस पास करना है। हाँ आस पास करना। दवाई तो अपनी वाली दे देना, ये तो वैसे फ्री में दे देते हैं, अपनी वाली दे देना। और अभी आधे घंटे बाद पिएगी, अभी नहीं पिएगी। टाइम कितना हो रहा है? कितने बजे आ रहा है? अभी 12 बजे मान लो, 12:15 बजे, 12 बजे मान लो, 12:30 बजे पिएगी। कहाँ देखती, कहाँ देखती, कहाँ देखती? नहीं तो जब लगाया इंजेक्शन ना हाथ में तो नहीं रोई, ये बाद में दर्द करता है ना, पैर में जब लगा था तब नैक रोई थी, फिर चुप हो गई। ये वैसे इंजेक्शन होते हैं जैसे मेरा लगा होता है ना, ये लगाता तब ये खड़ा इंजेक्शन लगाते हैं ये। वो भी कहा हाँ हाँ, जो बाबू की सुई लगा दी थी, अच्छे। हाँ ये छोटी सी तो जान है, हैं? चलो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर मिलते हैं आप लोगों से। और फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो रहा था, बस सो करके जगी हूँ मैं। अभी हेयर वगैरह कुछ फॉर्म नहीं हुए हैं, तो मैं अब अपने इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे किसी को बर्थडे विश करना है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनकी आईडी ऋषि पांडे नाम से है, तो उनकी 2 बेटियां यशु और नीति मिश्रा। तो यशु और नीति का बर्थडे अभी 2-3 दिन पहले ही निकल के गया है, लेकिन उस टाइम पे मेरा ब्लॉग नहीं आया था, तो मैं उन्हें बर्थडे विश नहीं कर पाई। तो यशु और नीति बेटा, आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।